को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों संयोजकता आबंध के बारे में जो भी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं, जिसके बारे में आप लोग भी जानेंगे तो आप लोगों को भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं को लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनाने की व्याख्या करने में यह असमर्थ है। उक्त अवधारणा यह भी स्पष्ट नहीं करती है कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं तथा आवर्त लंबाइयाँ भिन्न क्यों हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे, महत्वपूर्ण बातों को। तो संबंधित परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है। और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल संयोजी आबंध बनता है। यह मॉडल बहुपरमाणु अणुओं की आकृति की विभिन्नताएं पर भी प्रकाश नहीं डालता। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। इस प्रकार BSE जो थे उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया था। चलिए हम उनके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो उनके अनुसार दोस्तों आकृति के बारे में जानकारी देता है, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये सब जो बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब बातें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। दोस्तों आप लोग इन सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं, महत्वपूर्ण बातों को, जो जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। हम लोग दोस्तों आप लोगों को संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हाइटर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों के बाद में हुआ। दोस्तों इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास, परमाणु कक्षकों के
अति व्यापन और संक्रमण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गुण विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर है, अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से किया जाता है। दोस्तों, ये बात भी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत और गुण विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर है, अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। आइए प्रारंभ में सरलतम अणु के विरचन पर हम लोग विचार करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हाइड्रोजन के दो परमाणु ए तथा बी, हाइड्रोजन के अगर दो परमाणु जो ए तथा बी है दोस्तों, चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जिनके नाभिक क्रमशः Na तथा Nb है तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ए और ईवी द्वारा दर्शाया गया तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। जो जो दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं त्यों त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब भी बातें जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जानकारी वाला बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों, आप लोग इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। एक परमाणु के नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच भी दोस्तों आकर्षण बल ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच। दोस्तों, ये सब बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। दोस्तों, उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे। दोस्तों, तो हम आप लोगों को बता दें कि प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षणों बलों के मान से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति है कि नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक अस्थायी अणु बनाते हैं जिनकी लंबाई 74 pm होती है। दोस्तों, चूंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाता है। दोस्तों, ये सब बातें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों जानकारी दिया। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा हम लोग और सारी बातों के बारे में जानेंगे जो
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और जानने योग्य बात है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को इसके अलावा और सारी भी बातों के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसके बारे में दोस्तों अगर आप लोग जानिएगा तो आप लोगों को भी दोस्तों वो सभी महत्वपूर्ण बातें काफ़ी ज़्यादा जानकारी देने वाली है। तो हम लोग कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में अब बात करेंगे दोस्तों। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। और अणुओं के धारण के के बारे में वो किसी न किसी आज की इस वीडियो के अंदर ये बातें हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद हम लोग आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में चलिए आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को बताएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षकों के अति व्यापन से बनते हैं दोस्तों। जो भी सहसंयोजी आबंध होते हैं वह आबंध परमाणु कक्षकों के दोस्तों अति व्यापन से बनते हैं। ये सब बातें आप लोगों को भी पता होगा। और चलिए हम और सारी बातें बताएंगे। तो गाइज परमाणु कक्षकों का अति व्यापन, जब दो परमाणु आबंध
विचार के लिए पास आते हैं तो तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह ऑर्बिटल तरंगों के फलन के आयाम की दिक् स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह बदलते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। ये सब जो बातें हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं दोस्तों। अतिव्यापन के बारे में ये सभी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया।